नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी गजब है, एमपी अजब है, उसी एमपी की आज बात होगी। आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, शिवराज कैबिनेट का एक्सपेंशन। इसके बारे में हम बात करें, आपको कुछ खास बताएं और वे सारी बातें बताएं जो आपको कोई नहीं बताएगा। उसके पहले कुछ तिथियों को याद कर लीजिए। इसी साल 20 मार्च को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। और सरकार इसलिए गिरी थी कि कांग्रेस के 22 विधायक बागी हो गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहरहाल 20 मार्च को कांग्रेस की सरकार गिरी। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 अप्रैल को उन्होंने अपने साथ 5 लोगों को जोड़ा, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। तब मंत्रिमंडल था नहीं, शिवराज ने अकेले शपथ ली थी 23 मार्च को, और 21 अप्रैल को 5 लोग अपने साथ जोड़ लिए। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, 5 लोगों को जोड़ लिया। और आज 2 जुलाई को उन्होंने और लोगों को जोड़ा, बड़ा विस्तार किया उन्होंने। और अब शायद जिस संख्या में मंत्री बन सकते थे वह संख्या पूरी हो गई है, या एक आध पद बच गया होगा। तो इसी मंत्रिमंडल विस्तार की खास बातें मैं आपको बतलाता हूं। सबसे बड़ी बात नंबर 1 जो सबसे खास है, सबसे अहम है, और वह है कि इस बार शिवराज सिंह की मंत्रिमंडल के विस्तार में एकदम नहीं चली है। शिवराज सिंह कमज़ोर हो गए हैं। अब उन्हें कमज़ोर भाजपा आला कमान के द्वारा कर दिया गया है, या सिंधिया जो अब बीजेपी के नेता हो गए हैं उनके लोगों को समायोजित करने के चक्कर में शिवराज सिंह कमज़ोर हो गए। और वे कमज़ोर कैसे हुए, वे चूक कैसे गए चौहान, इसका उदाहरण देखिए। मंत्रिमंडल में इस बार रामपाल सिंह नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास दोस्त मध्य प्रदेश में अगर कोई है तो रामपाल सिंह, और रामपाल सिंह मंत्रिमंडल में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के खास मित्र और भाभी जी के सबसे खास देवर, भाभी जी मतलब तो समझ ही गए होंगे, श्रीमती साधना सिंह, शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी। मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ल भी नहीं है, गौरी शंकर बिसेन भी नहीं है। ये दोनों लोग भी शिवराज के प्रिय लोग हैं। अपने एक और खास दोस्त भूपेंद्र सिंह को बड़ी मुश्किल से शिवराज बचा ले आए, मतलब भूपेंद्र सिंह मंत्री बन गए हैं। और उनके एक और निकट के आदमी, निकट के साथी विजय शाह भी मंत्री बन गए हैं। लेकिन राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और अति प्रिय छोटा भाई सदृश रामपाल सिंह मंत्री नहीं बन पाए। यह सबसे बड़ा उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान के कमज़ोर होने का। आगे आते हैं। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब चली है, जमकर चली है। जब 5 मंत्री बने थे उस समय भी 3 बीजेपी के थे, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह, और 2 लोग सिंधिया के थे, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट। और आज फिर 11 लोग सिंधिया के हैं। अगर 33-34 लोगों का मंत्रिमंडल हो गया है तो उसमें 13 लोग सिंधिया के हैं, सिंधिया के खास लोग। यानी जो 22 लोग विधायकी छोड़कर सिंधिया जी के साथ आए थे, उन 22 में 13 को मंत्री बनाने में कामयाब हो गए, मंत्री बनवाने में कामयाब हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह सिंधिया का भाजपा में बढ़ते प्रभाव का उदाहरण है और शिवराज सिंह चौहान के घटते प्रभाव का प्रदर्शन।
अब आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सिंधिया के 6 लोग मंत्री थे, 28 में 6, और आज सिंधिया के 13 लोग मंत्री हैं, 33-34 में 13। सोचिए आप, सिंधिया मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं। और तीसरी खास बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना वर्गीय चरित्र खो रही है, बदल रही है, या उसका सामाजिक विस्तार हो रहा है, या आप तय कीजिए, मैं नहीं करूंगा। लेकिन सबसे खास बात, 33-34 मंत्रियों में व्यवसायी वर्ग का सिर्फ एक मंत्री है। और मध्य प्रदेश में, एमपी में जब जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, इस वर्ग से, इन जातीय समूहों से 5-6 मंत्री टक रहे हैं। जैन, अग्रवाल, गुप्ता, 5-6 मंत्री। और कदाचित इसीलिए मध्य प्रदेश में खासकर भाजपा को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहते थे। लेकिन अब नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित जो 33-34 लोग हैं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति, एक विधायक व्यवसायी वर्ग से है। वे हैं ओम प्रकाश सकलेचा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के सुपुत्र, 4 बार के विधायक। और एक दूसरा उदाहरण देखिए, मंत्रिमंडल में ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व भी घट गया है। 5, 6, 7 मंत्री होते थे, इस बार सिर्फ 3 रह गए हैं। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ये दोनों बीजेपी के, और सिंधिया खेमे से गिरिराज दंडोतिया। सिर्फ 3। यह भाजपा का चरित्र बदल रहा है, भाजपा खुद को बदल रही है, भाजपा का सामाजिक विस्तार हो गया है, सोशल एक्सपेंशन हो गया है, सोशल एक्सटेंशन हो गया है। ये आप तय कीजिए। राजपूतों की, ठाकुरों की खूब चली है। इस मंत्रिमंडल में 8 मंत्री राजपूत जाति के हैं, और इसमें से 5 सिंधिया खेमे के हैं और 3 बीजेपी से, कुल 8। बड़ी बात है इतने मंत्री बनने। बीजेपी की अब तक सरकारों में 2-3 ही हुआ करते थे, 3, इस बार 8। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। और एक और बड़ी बात है कि संगठन के दबाव में इस बार कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है, जो पहले मंत्री नहीं बने थे, हालांकि वे 2 बार 3 बार विधायक बन चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खास लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर मोहन यादव, अरविंद भदौरिया आदि आदि। एक और ख़ास बात है, ग्वालियर चंबल संभाग के मंत्रियों की भरमार है मंत्रिमंडल में। 11 लोग, यानी 11 मंत्री ग्वालियर चंबल इलाके के हैं। इतने कभी नहीं थे। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि ग्वालियर चंबल जो है वो सिंधिया के प्रभाव का इलाका है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जिन 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसमें से 16 इन्हीं क्षेत्रों में है, ग्वालियर चंबल संभाग में ही है। जो 22 लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए और इस्तीफा दिया विधायकी से, और 2 विधायकों का निधन हो चुका है। 24 पे उपचुनाव होना है, उसमें से 16 ग्वालियर चंबल संभाग से है। और शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि उस इलाके से 11 मंत्री बनाए गए हैं। और ख़ास बात सुनिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने भाई जालम सिंह पटेल को लाख कोशिशों के बावजूद मंत्री नहीं बना पाए। साफ है प्रहलाद पटेल नाराज होंगे, दुखी होंगे। लेकिन दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन उमा श्री भारती ने किया है, उमा दीदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय संतुलन नहीं रखा गया है। लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में लोधी जाति का एक भी विधायक नहीं है। उमा जी इसलिए नाराज है। उमा जी भी लोधी जाति से आती हैं। अब उमा भारती ने चिट्ठी लिख मारी है केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को, मुख्यमंत्री को। अब देखिए उमा जी और क्या क्या कहती हैं।
तो ये कुछ खास बातें हैं शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार से, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार से। आगे आगे देखिए होता है क्या, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। जनता की बात में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक आप एक काम कीजिए, अगर मुझसे थोड़ा भी प्रेम है तो जनता की बात सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आपका हमारा संवाद सतत चलेगा और हमारा उत्साह बना रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।